हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोगों ने अब एमएससी कर लिया है, अब एमएससी हो गई है, चलो अब या बीएससी 4 ईयर वाला जो कोर्स है वो हो गया, और अब आपको सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज जो है वो आपको क्लियर करना है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, सबसे पहले ना मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी गोयल। मैंने पीएचडी की है बायोटेक्नोलॉजी में जामिया मिलिया इस्लामिया से। ठीक है, मेरी सीएसआईआर एआईआर है 104 ठीक है। लाइफ साइंसेस मैंने दिया था, मेरी 104 रैंक आई थी सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेस में। चलो, अगर आप पहली बार अगर आप सीएसआईआर के बारे में देख रहे हैं कि आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा चलो बता देती हूँ सीएसआईआर के बारे में। ठीक है, जो आपका पेपर होता है ना नेट का, वो 3 पार्ट्स में होता है। 3 सेक्शंस जो होते हैं वो 3 सेक्शन में आता है। कौन कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो आपका पार्ट सी होता है ना बच्चों, ये आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट। यही बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम पहले ए कर लें, बी कर लें, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सी होता है। क्यों? पार्ट सी में आपके पास टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। 75 क्वेश्चंस, ओके। और आपको पता है कितने करने होते हैं? सिर्फ आपको करने होते हैं 25 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो होता है +4, मतलब आप अगर करेक्ट होगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट होगा तो 1 कट जाएगा। तो ये लगभग लगा लो 75, आपकी 13 यूनिट्स हैं। 13 6 कितना होता है भाई? 13, चलो लगा लो 13 5 से 65 हो गया। सो एक यूनिट से 5 है और कुछ यूनिट से 6 क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एक यूनिट से आते हैं। किसमें? आपके सेक्शन सी में। जो ये आपका पार्ट सी या सेक्शन सी होता है ना, अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो मतलब आपका नेट क्लियर है। और यहाँ पर हम लोग यही पे ध्यान देंगे कि पार्ट बी और पार्ट सी एंड स्पेशली पार्ट सी कैसे क्रैक करें, कैसे हम लोग इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाए। क्योंकि पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लेंदी होते हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि आपको एक बारी में पढ़ते ही वो पता लग जाए कि ये क्वेश्चन मुझे ऐसे करना है। ठीक है, अब सोच के देखो भाई, तुम लोग आपके मान लो, मैं ये नहीं कह रही कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे गलतियां होती है। आपने लेट्स से 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, 23 अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 20 करेक्ट है। मैं तो ज्यादा बोल भी नहीं रही, कितनी करेक्ट है? 20 करेक्ट है। 20 करेक्ट हो गए तो 20 इंटू 4 80। 3 रॉन्ग है तो -3 आपके हो गए, कितने मार्क्स हो गए? 77। फिर भी 77 देख रहे हो, 77 मार्क्स आपको सिर्फ पार्ट सी से मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम पार्ट ए और पार्ट बी। बहुत चॉइसेस होती है तो बहुत इजी है स्कोर करना पार्ट सी में। अब हम पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में ना आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? पार्ट बी में आपको टोटल मिलेंगे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने होते हैं अटेम्प्ट टोटल 50। अटेम्प्ट आपको जो करने होते हैं वो करने होते हैं 35 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 होती है। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 20। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं आपको? 15, जिसमें अगेन एक क्वेश्चन +2, नेगेटिव मार्किंग 0.5। अब ध्यान से सुनो, मैं ये कह रही हूँ 35 में से हम ये सोच ही नहीं रहे, ठीक है, सीएसआई नेट क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सोचो, मैं कह रही हूँ 35 नहीं आते भाई, किसी को नहीं आते 35, टॉपर को भी नहीं आते, पॉसिबल ही नहीं है 35 क्वेश्चन, क्योंकि भाई आता है वो डिफिकल्ट थोड़ा सा होता है। तो आप कितने क्वेश्चन मान रहे हो? 20। लेट्स से आपने 25 अटेम्प्ट किए, कर सकते हैं अटेम्प्ट। 25 में से मैं कह रही हूँ सिर्फ 17 सही है, हो सकता है ऐसा। तो आपके 17 करेक्ट के आपको 34 मिले मार्क्स। 25 में से 17 कितने हुए? 8 आपके रॉन्ग हो गए, तो उसके 4 आपके कट गए, आपके 30 मार्क्स हो गए। 77 + 30 मतलब 107। अब आते हैं पार्ट ए। बहुत इजी होता है, कुछ होता ही नहीं है, बेसिक मैथ्स, बेसिक आपके क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसमें भी मैंने कहा आपने चलो 10 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 3 गलत है, 7 करेक्ट। तो करेक्ट के 40 माइनस आपके 1.5 हो गए, तो 12.5। अब एक बार कैलकुलेट करो कितना हुआ, करें एक बार जरा देखते हैं। 12.5, 30 एंड 77 कितने मार्क्स हुए? 77 + 30 107। 107 एंड 12.5 कितने हुए? ऑन एंड ऑफ आपके लगा लो 119.5 हो गए, इतने ही हुए। देखो
119.5। तो CSR नेट क्रैक करना, क्लियर करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर आपको करेक्ट गाइडेंस मिले। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।